हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, उसमें आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले इसकी बेसिक बातों को समझते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 5 और एक इंटरवल दिया हुआ मिलेगा, मान लेते हैं 1 से लेकर के 5 तक है। हमसे ये पूछा जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हम ग्राफ खींचते हैं। कई बार ग्राफ ऐसा होता है जो हमेशा ऊपर बढ़ता ही जाता है, कई बार ग्राफ ऐसा होता है जो नीचे घटता ही जाता है, और कई बार ग्राफ ऐसा होता है जिसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। ऐसा फंक्शन जिसमें ये इंक्रीज ही होता जा रहा है इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर ये घटता ही जा रहा है तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, और अगर ये बढ़ता जा रहा है, घट भी रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। इसको मोनोटोनिक फंक्शन में बोलेंगे, या दूसरी भाषा में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये न तो इंक्रीजिंग फंक्शन है न डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंटरवल वाइज देखें इसको यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, आगे यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग है, और ये फिर इंक्रीजिंग है। ओवरऑल अगर इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में, तो ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ये वाला जो पहला है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि इसके अंदर ग्राफ हमेशा बढ़ रहा है। दूसरा जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें नीचे ही ग्राफ आ रहा है और इसमें दोनों हो रहे हैं। अब हमको कोई क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है, एक इंटरवल दे रखा होगा, तो ये बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको प्रूव करने के हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका है वो है विदाउट डेरिवेटिव। विदाउट डेरिवेटिव मेथड पहला मेथड है, विदाउट डेरिवेटिव मेथड है। उसमें हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बिना डिफ्रेंशिएशन के करना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, जो भी हमको इंटरवल दिया हुआ है, मान लो यहाँ 1 से 5 तक इंटरवल दे रखा है, इसमें हमको कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं। एक हमने 2 ले लिया है, 1 से 8 ले लिया है। एक बार हम 2 के ऊपर मान निकालेंगे, 2 पर मान निकालें तो ये 4 प्लस 5 बराबर 9 आ रहा है। फिर 4 पर निकालेंगे, F4 का मान निकालें तो 8 प्लस 5 बराबर 13 आ रहा है। मतलब ये है इसका, अगर पॉइंट छोटा है, 2 छोटा है 4 से, तो 2 के ऊपर जो वैल्यू आई है वो 9 आई है, और 2 से बड़े 4 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है 13। अगर छोटे पॉइंट पर छोटी वैल्यू आ रही है, बड़े पॉइंट के ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा इस इंटरवल के अंदर। जैसे यहाँ हमारे पास ये मान लेते हैं 2 है, और ये यहाँ पर हमारे पास है 4, ये 2 है यहाँ तक। 2 के ऊपर जो वैल्यू है ये है, और ये हमने 4 कर दें तो ये वैल्यू ये हो गई, ये बढ़ गया है। ये छोटी वैल्यू के ऊपर छोटा है, बड़ी के ऊपर अगर बड़ा है तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। दूसरा है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं यहाँ पर पहले 2 है और ये 4 कर ले मान लें, तो यहाँ पर छोटे के ऊपर तो ये बड़ी वैल्यू है, और बड़े के ऊपर अगर छोटी वैल्यू आई तो इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 12x माइनस 12 है। अगर हम 2 का मान निकालें तो 2 के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 2x। फंक्शन हमारे पास 12 माइनस 2x, एफ 2 का मान आएगा 12 माइनस में 4 बराबर 8 आ रहा है। अगर आप एफ 4 का मान निकालें तो ये आ जाएगा 12 माइनस 8 बराबर 4 आ रहा है। मतलब 2 पॉइंट है छोटा 4 से, लेकिन 2 के ऊपर जो वैल्यू आई है 4 आई है, 8 आई है, और जो 4 के ऊपर वैल्यू आ रही है 4, तो ये उल्टी हो गई है। छोटे पॉइंट के ऊपर तो बड़ी वैल्यू आ रही है, बड़े के ऊपर अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। चित्र के अंदर अगर हम देखें, ये 2 है, 2 के ऊपर ये वैल्यू है, और ये 4 हो गया तो 4 के ऊपर ये छोटी वैल्यू होगी। बड़े पॉइंट के ऊपर छोटी वैल्यू आ रही है, छोटे के ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिसके अंदर एक इंटरवल में वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे हमारे पास जिसमें पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव दोनों होंगी। जैसे इसमें 2 रखे हैं तो ये 4 माइनस 5 का मान -1 आ रहा है।
अगर f4 का मान निकालेंगे तो 8 - 5 = 3 आ रहा है। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ रही हैं, वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला ये मोनोटोनिक फंक्शन होगा। तो अब हम पहले विदाउट डेरिवेटिव मेथड में क्या करना है, हमको कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं दिए दिए हुए इंटरवल में, उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है छोटे पॉइंट पर, एक बार बड़े के ऊपर निकालनी है। छोटे पॉइंट पर छोटी वैल्यू आ रही है, बड़े के ऊपर अगर बड़ी वैल्यू आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर उल्टा है, पॉइंट के ऊपर 2 के ऊपर यहाँ पर 8 वैल्यू आई है, 4 पर 4 आई है, बड़े पॉइंट के ऊपर तो छोटी वैल्यू है, छोटे पॉइंट के ऊपर बड़ी वैल्यू। अगर उल्टा हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ रही हैं तो फिर वो जो है इंटरवल वाइज जो है पॉजिटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन करेंगे। ये विदाउट डेरिवेटिव का तरीका है। दूसरा तरीका है वो डेरिवेटिव मेथड है। डेरिवेटिव मेथड के अंदर हम कब क्या करेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है उसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है x² माइनस में 6x। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये 2x माइनस में 6 जाएगा। इसके अंदर हमको क्या देखना है कि जो दिया हुआ इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव स्लोप आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग होगा। अगर ये स्लोप 0 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर ये 0 से छोटा आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, तो फिर हम उसके अंदर जो वो ग्राफ होगा वो मोनोटोनिक होगा, इंक्रीजिंग भी होगा और वो डिक्रीजिंग होगा। उस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है, पहले हमको ये चेक करना है कि ये ग्राफ कहाँ पर मुड़ रहा है। जैसे ये यहाँ मुड़ रहा है तो यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। तो ये पॉइंट निकालने होते हैं हमको। सबसे पहले ये पॉइंट निकालेंगे। ये जो पॉइंट है जहाँ ये ग्राफ बेंड हो रहा है, इसको जो है क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। इनको क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। इनको क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आता है ये स्लोप आता है। हमने पढ़ा है ये स्लोप होता है। और जहाँ भी ग्राफ मुड़ता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप है, ग्राफ इसका बढ़ रहा है, यहाँ नेगेटिव है, ये घट रहा है। तो यहाँ पर जहाँ ये मुड़ रहा है वहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव तो यहाँ पर ये 0 है। तो जहाँ पर ये मुड़ा है वहाँ पर इसका स्लोप 0 है। तो हमको क्या करना है, उसमें ये जो स्लोप आया है क्रिटिकल वैल्यू को निकालने के लिए स्लोप को 0 बराबर रख करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास यह 3 वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास इंटरवल मान लो 1 से 5 है, तो इसके 2 इंटरवल बनेंगे। 1 से 3 एक इंटरवल बन गया, 5 से 3 एक इंटरवल बन गया। अभी 1 से 3 के इंटरवल में देखेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। फिर 5 से लेकर के 3 से लेकर के 5 से इंटरवल में देखेंगे, इसमें देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं। यहाँ अगर 1 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रख दूँ, मैं यहाँ अगर 2 रख देता हूँ तो ये 4 माइनस में है -2 आ रहा है। लेकिन अगर 3 से बड़ी रख दूँ, यहाँ पर 4 रख दूँ, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, 2 आ जाएगा। ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इंक्रीजिंग है। तो आज हमने पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को किस तरह से हम प्रूव करेंगे। क्वेश्चन में हमको एक इंटरवल मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा, तरीके 2 लगाने हैं। पहला तरीका विदाउट डेरिवेटिव मेथड। विदाउट डेरिवेटिव में हमको उस इंटरवल में से 2 पॉइंट लेने हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू निकालनी है, देखनी है छोटे पॉइंट के ऊपर छोटी वैल्यू आ रही है, बड़े पर बड़ी आ रही है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। उल्टा है, छोटी पॉइंट के ऊपर तो बड़ी वैल्यू आ रही है, बड़े के ऊपर छोटी आ रही है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर दोनों वैल्यू आ रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है, तो फिर वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन होगा। ये तो विदाउट डेरिवेटिव मेथड का तरीका है। दूसरा तरीका है डेरिवेटिव मेथड। उसके अंदर हम दिए हुए फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में ये स्लोप आता है। इस स्लोप को चेक करना हमको पॉजिटिव है नेगेटिव दिए हुए इंटरवल में। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये इंक्रीजिंग होगा। अगर ये दिए हुए इंटरवल में नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हैं तो इसका मतलब है कि ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। इंटरवल वाइज इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ। तो सबसे पहले हमको कोई इंटरवल पता करना है। इंटरवल पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू वो पॉइंट होता है जहाँ ग्राफ मुड़ता है। जहाँ ग्राफ मुड़ता है वहाँ उसका स्लोप 0 होता है। तो स्लोप निकालेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दी हुई इक्वेशन को, फिर इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में जो स्लोप हो उसको 0 बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के बाद में फिर उसका इंटरवल बनाएंगे। जैसे हमारे पास वैल्यू यहाँ 1 से 5 है और क्रिटिकल वैल्यू हमारी आई है 3, तो 1 से 3 का 3 से 5 तक 2 इंटरवल बन गए।
इस इंटरवल में चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर इसमें करेंगे। पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके इसको समझते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें समझनी बहुत आवश्यक होती है। अब बेसिक बातें हमारे समझ में आ गई तो क्वेश्चन आगे बड़े आसान है, वो आसानी से हम कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन लिया हमने 7f(x = 7x-3) x कोई रियल नंबर है। सबसे पहले कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, कोई 2 पॉइंट लिए हैं रियल नंबर में, और x1 की वैल्यू x2 से छोटी है। हमको ये प्रूव करना है इस छोटे पॉइंट पर फंक्शन की छोटी वैल्यू है, बड़े के ऊपर बड़ी आती है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। हमको यहाँ पर ये फंक्शन बनाना है, इसलिए इसको दोनों तरफ पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7x1 < 7x2। अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे पास 2 3 से छोटी है, इसको 7 से गुना कर दूँ 14 21 से छोटा आएगा। उसके बाद में हमको यहाँ इसमें से 3 घटाना है। दोनों साइड से हमने 3 घटा दिए हैं। यहाँ पर वही फंक्शन बनाना है जो हमको दिया हुआ है। अगर दोनों तरफ से मैं 3 घटा दूँ तो 11 < ये 18 जाएगा। बराबर संख्याएं घटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हमारे पास ये फंक्शन f(x1) बन गया है और ये f(x2) आ गया है। अगर x की जगह x1 रखेंगे f(x1), ये f(x2). हमने ये प्रूव कर दिया है कि x1 अगर x2 से छोटा है तो x1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू f(x1) वो छोटी आ गई है f(x2), इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। कोई इंटरवल है उसमें से 2 पॉइंट लिए, एक छोटा है दूसरे से बड़ा है। यहाँ पर हमको ये फंक्शन तैयार करना है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई है तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोनों तरफ 3 घटा दिया, ये f(x1) बन गया, f(x2), तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फंक्शन है, दूसरी ये फंक्शन दिया हुआ हमको। हमने 2 पॉइंट मान लिए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट x1 < x2। हमको ये प्रूव करना है इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की और इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। पहले हमको यहाँ पर ये फंक्शन तैयार करना है, तो यहाँ -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस क्वांटिटी को मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दोनों तरफ -3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निशान चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास 2 3 से छोटा है, अगर मैं दोनों तरफ इसको -3 से गुना कर दूँ ये माइनस से आ जाएगा, या -9। माइनस से -3 से बड़ा -9 से बड़ा होता है तो ये निशान चेंज हो जाता है। नेगेटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये निशान चेंज हो जाता है। ये निशान चेंज हो गया। अब इसमें दोनों तरफ हमको 2 जोड़ दें। अगर इसमें दोनों तरफ मैं 2 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास जो दिया हुआ फंक्शन बन जाता है। अगर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ूंगा ये -4 आएगा, ये -7 आएगा। ये बड़ा है तो बड़ा ही है, ये छोटा है छोटा। इस निशान पर यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास f(x1) आ गया, ये f(x2) आ रहा है। हमने ये प्रूव कर दिया है कि x1 पॉइंट जब x2 से छोटा लिया है हमने, तो इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आई है f(x1) की वो बड़ी आ गई है f(x2) से। छोटे पॉइंट के ऊपर बड़ी वैल्यू आई है और बड़े पॉइंट के ऊपर छोटी वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये हो गया f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फंक्शन है हमारे पास इंटरवल में से रियल नंबर में से कोई 2 रियल नंबर लिए, एक छोटा है दूसरे से। यहाँ पर ये फंक्शन तैयार करना है। दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई किया है। माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान जो लेस का ग्रेटर हो गया। दोनों तरफ अब 2 जोड़ दिया है, फंक्शन बन गए। तो इस तरह से ये हमारे पास डिक्रीजिंग हो गया है। अगले क्वेश्चन में हमको ये फंक्शन दिया हुआ है -x² + 9 < 0। हमको ये प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये चेक करना है। पहले हम ले रहे हैं लेट x1 x2 को 2 पॉइंट है, 0 से छोटे मतलब नेगेटिव है, सच दैट x1 < x2। x1 < x2 है हमारे पास, ये पॉइंट इससे छोटा है। जैसे मैं ये ले लूँ -3 छोटा है हमारे पास -2 से, दोनों वैल्यू नेगेटिव है। अब मैं इसका पहले यहाँ पर ये बनाना चाहता हूँ, तो इसका स्क्वायर करूँगा, ये 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये निशान चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर आ रहा है और ये x2 स्क्वायर हो गया है। ये निशान जो है नेगेटिव संख्या का चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया है। हमको यहाँ पर ये फंक्शन बनाना है, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निशान चेंज होता है, इसको ध्यान से करना है। उससे अगले में यहाँ पर इसको माइनस बनाना है, तो इस संख्या को अगर मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूँ तो ये वापस फिर ये -9 छोटा हो जाएगा, -4 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निशान चेंज हो गया है, दोबारा उल्टा हो गया है। अब इसमें हम 9 जोड़ेंगे, इधर भी 9 जोड़ दिया है और इधर भी इसमें 9 जोड़ दिया, दोनों तरफ 9 जोड़ दें। अगर इसमें यहाँ 9 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 9 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये छोटा है बड़ा है, निशान वही रहेगा, ये निशान वही आ गया है हमारे पास। तो आगे देखें अगर हम इसको, तो ये हमारे पास f(x1) बन गया है, ये f(x2) बन गया है। छोटे पॉइंट के ऊपर फंक्शन की छोटी वैल्यू है, बड़े के ऊपर बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि x1 लेस देन x2 जो है वो इम्प्लाई कर रहा है f(x1) लेस देन f(x2). इसका मतलब ये हो गया f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है हमारे पास। अगला क्वेश्चन लिया हमने, ये फंक्शन दे रखा है x का मान 0 से बड़ा है, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट x1 x2 कोई दो पॉइंट हमारे पास 0 से बड़े हैं, सच दैट जब दो पॉइंट है तो एक दूसरे से छोटे बड़े होंगे। ये x1 इससे छोटा मान लिया, x2 बड़ा मान लिया, दोनों पॉइंट 0 से बड़े हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 2 3 से हमारे पास छोटा है। हमको यहाँ ये फंक्शन तैयार करना है, तो यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये 9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये x1 स्क्वायर आ जाएगा, ये x2 स्क्वायर आ जाएगा। निशान जो है वो का वही रहेगा, ये निशान जो है इसी को ध्यान करना है। अगले स्टेप के अंदर हमको यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे या -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -18 हो जाएगा। नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करने पर ये निशान चेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे तो ये -2x1 स्क्वायर ग्रेटर दैन -2x2 स्क्वायर, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये फंक्शन बनाने के लिए। इससे ये निशान चेंज हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ से इसको पता लग जाएगा। अगले स्टेप के अंदर हमको क्या करना है, इसमें 4 जोड़ना है। यहाँ 4 जोड़ दूँ तो ये -4 आ जाएगा, यहाँ 4 जोड़ूँगा -14। 4 जोड़ने से निशान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ हमारे पास 2x1 स्क्वायर, इसमें 4 जोड़ दिया है। इधर -2x2 स्क्वायर, इसमें भी 4 जोड़ दिया है। ये हमारे पास f(x1) बन गया है। यहाँ x की जगह x1 रखेंगे और ये f(x2) बन गया है। हमने यहाँ पर ये प्रूव किया है x1 लेस देन x2। अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का मान, जो फंक्शन का मान आया है वो बड़ा आ गया है। f(x2) पॉइंट छोटा है, वैल्यू बड़ी आई है, बड़े पॉइंट पर छोटी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हो गया f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। f(x) ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये हमने वो मेथड लिए हैं जिसके अंदर विदाउट डेरिवेटिव का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन में अब हम डेरिवेटिव मेथड का प्रयोग करके वो क्वेश्चन सोल्व करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसको हमको प्रूव करना है, ये नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करना है। अगर हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, अब डिफ्रेंशिएशन तरीका लगाएंगे, 2x माइनस में 1 आ रहा है इस फंक्शन के अंदर। अगर मैं x बराबर -0.5 रख दूँ तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अगर 0.6 रख दूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस इंटरवल में ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, इसलिए हमको इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू के लिए इस f(x) को 0 बराबर रखेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए f(x) का मान 0 होता है। क्रिटिकल वैल्यू वो होती है जहाँ पर ग्राफ मुड़ता है तो 0 बराबर आ रहा है। तो 2x का मान हमारे पास 1 इम्प्लाइज x का मान 1/2 आ गया। तो इंटरवल बन गए हैं, पहला इंटरवल है -1 से लेकर के 1/2 और दूसरा है 1/2 से लेकर के 1। हमारे पास दो इंटरवल बन गए। -1 से लेकर 1 वैल्यू है, 1/2 के ऊपर ग्राफ बैंड हो रहा है तो एक इंटरवल ये यहाँ से यहाँ तक का बन गया, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बन गया, -1 से 1/2 और 1/2 से 1। अब बारी बारी वे चेक करेंगे। ऑन -1 से लेकर के 1/2 इस इंटरवल में हमको ये देखना है कि इस f(x) का मान पॉजिटिव है नेगेटिव। -1 और 1/2 के बीच में वैल्यू 0 होती है। अगर हम यहाँ 0 रख दें तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसमें से कोई भी पॉइंट लेके यहाँ रखना है, जो डिफ्रेंशिएशन किया देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आ रही है 0 लेके यहाँ रख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया ऑन -1 से लेकर 1/2 में जो फंक्शन है f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्लोप नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग आ गया। अब दूसरा इंटरवल लेते हैं। ऑन 1/2 से 1 f(x) का मान आएगा या 0.6 अगर यहाँ रख दें तो ये 1.2 में से 1 घटेगा
तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसका जो साइन है वो हमको चेक करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका साइन देखना है। तो इसमें से कोई वैल्यू लेकर करके अगर डिफरेंशिएशन रखते हैं तो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1/2 से 1। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग भी है, आधे में इंक्रीजिंग हो गया है। इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट ये हो गया एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये न तो इंक्रीजिंग फंक्शन है न डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इंटरवल वाइज ये आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग है, आधे में डिक्रीजिंग है। पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, उसका स्लोप निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख के एक्स के मान निकालना है, फिर इंटरवल बनाना है। ये पॉइंट इसके बीच में रखेंगे यहाँ पर, तो ये एक इंटरवल ये बन गया, एक ये बन गया। दोनों इंटरवल को बारी बारी से लेंगे, इंटरवल में से कोई पॉइंट लेना है जो डिफ्रेंशिएशन किया है उसमें रखना है, ये देखना है पॉजिटिव आएगा वो आंसर या नेगेटिव, केवल उसका साइन लेना है, क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसको हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका 3x² माइनस 6x प्लस में 3, इसके फैक्टर कर रहे हैं, इसमें 3 कॉमन ले रहा हूँ, x² माइनस 2x प्लस 1। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3, ये x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। इसका स्लोप x की कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर, ये 0 से 0 बड़ा आएगा। इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें कोई डिक्रीजिंग नहीं होगा। इसका मान जो डिफरेंशिएशन है परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से 0 से बड़ा है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास। अगले फंक्शन में हमको ये बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 6x² माइनस में 18x प्लस 12 आ रहा है। अब इसके बाद इसके फैक्टर करने हैं, इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस में 3x प्लस 2। अगले स्टेप में इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर आएंगे हमारे पास x माइनस में 2, x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर हो गए। अब इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के ऊपर एफ डैश एक्स जो डेरिवेटिव है, जो इसका स्लोप हो 0 के बराबर होगा। जो फैक्टर आए हैं उसको हमको 0 के बराबर रखना है, 0 के बराबर रख के सोल्व करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा और x का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इंटरवल बन गए हमारे पास, इंटरवल्स आर -∞ से 1, दूसरा बन गया 1 से 2 और तीसरा बन गया है 2 से इन्फिनिटी। कोई भी रियल नंबर होते हैं वो -∞ से +∞ तक होते हैं। पहले एक वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू आई है, एक 2 आई है, ये एक इंटरवल बन गया। ये दूसरा इंटरवल बन गया 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, ये तीसरा इंटरवल बन गया। बारी बारी इस इंटरवल में चेक करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पहला इंटरवल ले रहा हूँ और -∞ -1। एफ डैश एक्स का मान हमको देखना है पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो फैक्टर किए हुए इसमें चेक करेंगे और केवल निशान चेक करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। -∞ से 1 के बीच में क्यों कोई वैल्यू, मान लो मैं 0 ले रहा हूँ, अगर यहाँ 0 रख दूँगा 6 तो पॉजिटिव है हमारे पास। यहाँ अगर x की जगह 0 रख दूँ तो 0 में से 1 जाएगा तो नेगेटिव संख्या बचेगी, और यहाँ 0 रखूँगा ये भी नेगेटिव आएगी। कुल मिला के अगर इनके साइन चेक करें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखिए दोबारा कैसे चेक करेंगे, यहाँ से कोई भी वैल्यू लेनी है और उसको जो फैक्टर किया हुआ पार्ट है उसमें लिखना है। मान लेता हूँ मैं 0 ले लिया तो पॉजिटिव है, या 0 रखूँगा 0 में से 1 जाएगा तो नेगेटिव क्वांटिटी बचेगी, या 0 में से 2 जाएगा ये भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं लिखनी है, केवल साइन लेना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब अगला इंटरवल लेते हैं 1 से 2 के अंदर, एफ डैश एक्स का मान इसके बीच में 1.5 है, 6 तो हमारे पास पॉजिटिव है। अगर 1.5 रखूँगा, ये घटाऊँगा ये पॉजिटिव बचेगा इसमें, यहाँ पर ये क्वांटिटी नेगेटिव बचेगी। 3 संख्याएं हैं तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन
1 से 2 के इंटरवल में ये स्टिकली डिक्रीजिंग हो गया है। अब तीसरा इंटरवल ले रहे हैं, 2 से इन्फिनिटी लेंगे। 2 से इन्फिनिटी के अंदर जो है हमारे पास मान लेते हैं 3 वैल्यू ले रहे हैं, तो इसमें रखेंगे यहाँ पर फैक्टर किए हुए में तो हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ अगर 3 रख देंगे तो ये पॉजिटिव बचेगा हमारे पास, और ये संख्या इसमें रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। कुल मिला के हमारे पास ये पॉजिटिव आ गया है। एक बार पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, बारी बारी से आएगा। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 2 से इन्फिनिटी। तो इंटरवल वाइज ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया है। तरीका वही होगा, पहले दिया हुआ फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसके फैक्टर करने हैं। क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए जो स्लोप आया है एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के एक्स के मान निकालने हैं। वैल्यू हमारे पास जो दी रखी है एक्स रियल नंबर है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ये जो क्रिटिकल वैल्यू आई इनको बढ़ते क्रम में यहाँ लिखना है। इंटरवल हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। ये इंटरवल 3 बन गए हैं। बारी बारी सब में चेक करेंगे। पहला इंटरवल लिया है, इस इंटरवल से कोई भी पॉइंट लेके यहाँ जो फैक्टर किया है इसमें रखने हैं, इनके साइन देखने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे इंटरवल में लेना है, ऐसे ही तीसरे में लेना है, तो इस तरह से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से चेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिया हमने, डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले माइनस में 6x² माइनस 6x प्लस 12, इसमें से अगर -6 कॉमन ले लें तो x² प्लस में x -2 आ रहा है। फैक्टर करेंगे इसके तो ये फैक्टर आ रहे हैं -6 x प्लस 2 और x -1, ये फैक्टर आ गए हैं। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर होगा, तो -6x प्लस 2, x -1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान हमारे पास -2 आ रहा है और 1 आ गया है। इंटरवल बन गए हैं, इंटरवल्स आर -इन्फिनिटी से -2, पहला इंटरवल बन गया है। दूसरा -2 से 1 बन रहा है, और तीसरा 1 से इन्फिनिटी इंटरवल बन गए हैं। बारी बारी से चेक करेंगे। ऑन -इन्फिनिटी से -2 के अंदर हमको ये देखना है एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव है नेगेटिव। पहले माइनस से तो नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर की कोई वैल्यू मान लेते हैं -3 है। अगर -3 यहाँ रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। इस फैक्टर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये भी नेगेटिव आएगा। 3 नेगेटिव आ रहे हैं, साइन का प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से -2 के इंटरवल में ये इंक्रीजिंग आ रहा है। दूसरा इंटरवल ले रहे हैं -2 से 1, इसके अंदर एफ डैश एक्स का मान चेक करेंगे, 0 ले रहे हैं, इसके बीच में 0 वैल्यू है। तो हमारे पास नेगेटिव है। यहाँ अगर 0 रख दूँ, 2 जोड़ूंगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। यहाँ 0 रखूँगा तो ये नेगेटिव आएगी, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स यह नेगेटिव स्लोप था तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसमें पॉजिटिव है, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2 से 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है। तीसरा इंटरवल लेते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसमें एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे। इस इंटरवल में तो नेगेटिव है, यहाँ से इंटरवल में 2 वैल्यू लिए, 2 को यहाँ रखेंगे, 2 + 2 ये पॉजिटिव आ जाएगा, और अगले में यहाँ रखेंगे 2 - 1 तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। इनका कुल मिला के आंसर हमारे पास नेगेटिव आ गया प्रोडक्ट, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 1 to इन्फिनिटी में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया है। अगला फंक्शन हमारे पास, यह 2 संख्या एक प्रोडक्ट में है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। x - 1 ऐसे कैसा, इसकी 2 पावर नीचे उतार दिए, x - 2 की पावर 1 है, प्लस x - 2 की पावर 2 ऐसे कैसा, x का 1 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें से हमारे पास x - 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2x - 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से x - 2 बच रहा है। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है x - 2, और यह आ जाएगा 3x - 4। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे तो x - 2 3x - 4 = 0। यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा, x का मान 4/3 आ जाएगा। इंटरवल बन जाएंगे
इंटरवल्स आर पहले -∞ से लेकर 4/3, पहले छोटा पॉइंट ये है, दूसरा 4/3 से लेकर के 2 तक है, और तीसरा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है। बारी बारी से चेक करेंगे। ऑन -∞ से 4/3 के इंटरवल में हमको ये देखना है कि f' का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ से कोई वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं ये एक, इससे छोटी एक वैल्यू है। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। इसमें दूसरा इंटरवल ले रहे हैं ऑन 4/3 से लेकर 2 में, इसमें f' का मान हमारे पास आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से 1.5 ले लेते हैं। अगर यहाँ 1.5 रखेंगे तो पहले फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगी, कुल मिला के हमारे पास नेगेटिव आ रही है। इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ऑन 4/3 से लेके 2 तक। और तीसरा इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी, इसके अंदर f' का मान रखने के लिए 2.5 ले लें अगर, तो यहाँ रखेंगे 2.5, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 2 से इन्फिनिटी में, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें पूछा गया है कि इस ए की क्या वैल्यू हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ए 1 में cos x आ गया है, ए का 0 हो गया। हमको ये वैल्यू जो है इंक्रीजिंग दिखानी। फंक्शन इंक्रीजिंग जब होगा जब इसका मान 0 से बड़ा है, ये 2 संख्याएं गुणा में है हमारे पास। हम जानते हैं cos x की वैल्यू हमारे पास -1 से 1 होती है, इसलिए जो अगर इसमें 1 जोड़ दें, 1 में cos x, 1 + 1 मतलब cos x की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर 0 से बड़ी आ रही है। 1 + cos x की वैल्यू ये 0 से बड़ी है, मतलब ये फैक्टर हमारे पास पॉजिटिव है। f(x) विल बी इंक्रीजिंग इफ f' का मान 0 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग होगा। 2 संख्या फैक्टर में है, प्रोडक्ट में है, ये पॉजिटिव है। सिंस 1 + cos x > 0 मीन्स पॉजिटिव, सो ए मस्ट बी पॉजिटिव। 2 संख्याओं का प्रोडक्ट उस समय पॉजिटिव होगा जब दोनों संख्याएं पॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी पॉजिटिव, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में ये संख्या आई है, इसको हमको पॉजिटिव दिखाना है। ये संख्या cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी, 0 है 0 से बड़ी, और इसका 2 संख्याओं का गुणा भी 0 से बड़ा है तो दूसरी संख्या भी पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये इंक्रीजिंग होगा।